अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, एक इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। ये क्या कहानी है, देखो जैसे कि मैट्रिक्स है, माइनस को आप प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट। अब कहानी क्या होगी, देखो अगर किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और से सुनो, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हार्मिशियन, और अगर उसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव का, नेगेटिव कहीं भी लगा दो इधर या इधर, बात है की, तो फिर ये स्कीव फॉर्मेशन। स्कीव के मीनिंग हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं, नेगेटिव के। देखो मैट्रिक्स है 5 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा माइनस 5 इस, चलिए सिमेट्रिक है, इसके फॉर्मेशन है, हार्मिशियन है, या इसके सिमेट्रिक है। वेल देखो पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम, कॉलम को रो। क्या मैट्रिक्स के इक्वल हुआ, जी नहीं हुआ। फिर अगला स्टेप हमेशा ये करो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है साइन चेंज, लेकिन खाली इमेजनरी का, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो क्या इससे मसला हल हो रहा है, 5 माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा, हाँ जी, क्या मसला हल हो रहा है, हो गया। अगर ये हो गया तो भाई फिर ये स्किव सिमेट्रिक है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बात सुनो अल्लाह के बंदो, पहले मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज लो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तभी मैं तरकीब कहता हूँ, बन गया। उसके बाद क्या करो, सिंपल सी बात है, अरे नहीं यार सिमेट्रिक तो नहीं, मैं भी क्या गलती करने चाह रहा हूँ। स्किव सिमेट्रिक तो तब होता है जब अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं। अच्छा साइन चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है स्किव सिमेट्रिक नहीं है। हाँ हार्मिशियन में हम ये करते हैं, हार्मिशियन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ कॉन्जुगेट, हाँ जी कॉन्जुगेट करने से अब आंसर आ गया और बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, तो ये हार्मिशियन है, यानी कि ऑप्शन से। हाँ अगर हार्मिशियन भी नहीं होता तो फिर हम दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट करा तो हार्मिशियन, कॉन्जुगेट से आंसर आ रहा है, और कॉन्जुगेट से भी ना आए दोबारा माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब इसकी फॉर्मेशन होता है। तो मौजूदा केस में क्या बन गया, हार्मिशियन बन गया। देखो मैट्रिसेस के बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि पेपर में आते हैं एमसीक्यूज, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर और उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो मैट्रिक्स कहलाता है इट इम्पोर्टेंट। मैट्रिक्स की कोई भी पावर जीरो आ जाए, यानी ए स्क्वायर या ए क्यूब मैट्रिक्स जीरो आ जाए तो निलपोर्ट है। और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो तो सिमेट्री, और अगर ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो मैट्रिक्स के तो इसके सिमेट्री, क्योंकि मीनिंग नेगेटिव के तौर पे यूज होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको इनवॉलेंट्री। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो जिसमें डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे मेंबर 0। अब जैसे कि ये वाला है आपका क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, और ऑर्डर इसका है 3 रॉस 3 कॉलम, तो I3। ये बड़ा अच्छा है, ए मैट्रिक्स है 0, फिर 2 - 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा 0। कह रहे बताओ ये सिमेट्रिक होगा, हार्मिशियन, स्कीव हार्मिशियन, नन ऑफ दीज, या स्कीव सिमेट्रिक। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ भी हो ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। स्कीव सिमेट्रिक के लिए यानी माइनस साइन से, देखो अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तब भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। अच्छा अगर नन ऑफ दीज का नहीं होगा तब तो बहुत आसान है कि हम कह देंगे कि जी हार्मिशियन या स्कीव हार्मिशियन ही है। अब हार्मिशियन के लिए क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ब्लू वाला मार्कर दीजिएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कौन सा साइन से चेंज करते हैं, ये आयोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ट्रांसपोज भी हो गया और साथ साथ कॉन्जुगेट भी हो गया। अब कॉन्जुगेट पहले लेके ट्रांसपोज ले लो, उससे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या ये उसके ऊपर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हार्मिशियन भी नहीं है। तो अब एक ऑप्शन बचा कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आ जाएगी, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, अरे ये तो आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी फॉर्मेशन। देखो पहले स्टेप में आसान तरीके बताओ, ट्रांसपोज लो, फिर कॉन्जुगेट यानी आयोटा का साइन चेंज करके देखो।
अभी भी नहीं हो रहा तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो। माइनस से मल्टीप्लाई करके जैसे कि यहाँ आ गया, तब ये इसके बड़ा अच्छा है। ए मैट्रिक्स है 0, फिर 2 - 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा और 0। कह रहे बताओ ये सिमेट्रिक होगा, आर्मीशन, स्कीफ आर्मीशन, नन ऑफ दीज या स्कीफ सिमेट्रिक। क्लियर। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ भी हो ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। स्कीफ सिमेट्रिक के लिए यानी माइनस साइन से देखो, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तब भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। अच्छा, अगर नन ऑफ दीज का नहीं होगा तब तो बहुत आसान है कि हम कह देंगे कि जी हार्मिशन या स्कीफ हार्मिशन ही है। अब हार्मिशन के लिए क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट देते हैं। ब्लू वाला मार्कर दीजिएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कौन सा साइन से चेंज करते हैं, ये आयोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ट्रांसपोज भी हो गया और साथ साथ कॉन्जुगेट भी हो गया। अब कॉन्जुगेट पहले लेके ट्रांसपोज ले लो, उससे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या ये उसके ऊपर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हार्मिशन भी नहीं है। तो अब एक ऑप्शन बचा कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आ जाएगी, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अरे ये तो आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी फॉर्मेशन। देखो पहले स्टेप में आसान तरकीब बताओ, ट्रांसपोज लो, फिर कॉन्जुगेट यानी आयोटा का साइन चेंज करके देख लो। अभी भी नहीं हो रहा तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो। माइनस से मल्टीप्लाई करके जैसे कि यहाँ आ गया, तब ये सेम कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस के हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लो और वो मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इटम्पोटेंट। क्या कहते हैं? इटम्पोटेंट। किसी मैट्रिक्स की पावर लो और वो पावर उसके स्क्वायर के या क्यूब के, यानी देखो कोई भी पावर मैट्रिक्स की, अगर जैसे मैट्रिक्स है आप उसका स्क्वायर लो, क्यूब लो या कोई भी पावर लो, अगर वो 0 के बराबर है तो मैट्रिक्स निलपोटेंट कहलाता है। और अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे कॉलम में 1 1 और 0, तो ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। क्रिटिकल एमसीक्यूज आने लगी है आजकल। ए डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। क्या? ए डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। सो देखो ए डिटर्मिनेंट इन द टर्म ऑफ कोफैक्टर क्या होता है? स्मॉल वाला ए पहले A11 कैपिटल A1 प्लस A12 कैपिटल A12 फिर प्लस A13 कैपिटल A13। सो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। अब देखो जैसे कि कल को पूछ रहे हैं कोफैक्टर 2 तो अब इसका मतलब -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी। अब देखो 2 + 2 चूँकि 4 होता है और एक 4 इवन नंबर होता है, -1 की पावर 4 का मतलब है 1। अब ज़ाहिर है बात चूँकि 2 की हो रही है तो -1 की पावर 2 + 2 को m22 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को m22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m22 आ जाएगा। तो देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को सवाल दे रहा हूँ, m22 भी निकालो और कोफैक्टर 2 भी निकालो। एग्जाम में सवाल आया था -2 3 निकालना। अब -2 3 का मतलब क्या होता है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अलावा मेंबर लिखना। सेकेंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो। A11 A12 A31 A32 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अलावा ये जो 4 मेंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा? -2 3। अच्छा, अगर कोफैक्टर 2 3 पूछा जाता जिसको मैंने कहा या तो C से या A से ज़ाहिर करता है, तो क्या हो जाता? -1 की पावर हम क्या लेते हैं? 2 + 3, क्योंकि I2 हो जाता J3 हो जाता, मल्टीप्लाई किससे कर देते? इससे, -2 3 से। ऑफ कोर्स -1 की पावर 5 हो जाता जो कि -1 होता, तो बस क्या होता? -2 3 का आंसर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? -1 से। और कोफैक्टर पूछो। अभी तो फिलहाल पेपर में क्या पूछा था? माइनर पूछा था। क्या? 2 3, यानी सेकेंड रो हटा दो और थर्ड कॉलम उसके अलावा बाकी में। ओके जी, अब कोफैक्टर 1 1 पूछा था इसी सवाल का। वेल कोफैक्टर और माइनर में आखिर फ़र्क होता क्या है? कोफैक्टर को C से भी ज़ाहिर करते हैं, A से भी ज़ाहिर करते हैं। देखो ये बराबर होता है -1 1 -1 की पावर I + J। अब I और J से मुराद क्या होगी? ये
इत्फाक से भी आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो को फैक्टर हम कहेंगे -1 की पावर 1 + 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे m11 से। अब -1 की पावर 1 + 1 2, ऑफ कोर्स वो +1 ही हो गया, और m11 की वैल्यू ऑलरेडी ये है हमारी, तो को फैक्टर भी इस केस में इत्फाक से वही आया है जो माइनर था। जो मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ था, मेंबर थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और माइनर A11 पूछे। माइनर 11 का मतलब है कि देखो पहला वाला 1 रो को जाहिर करता है, बाद वाला कॉलम को, कि पहली रो और पहले कॉलम के अलावा बाकी सारे मेंबर लिख दो, ये पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम, यानी आंसर हो जाएगा A22, A23, A32, A33। अब देखो एक मैट्रिक्स है 3 रोज 3 कॉलम का, उसका डिटर्मिनेंट अगर 4 के बराबर है, ठीक है, तो कह रहे हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मैट्रिक्स है 3 रोज 3 कॉलम का, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो बड़ा आसान है, देखो जितनी रॉस कॉलम है, ऑफ कोर्स 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में ये हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ले लेंगे 4 का क्यूब, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 4 ही से करेंगे। 4 के क्यूब को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी आंसर। एग्जाम में ये सवाल भी आया था 1 LM फिर 0 1 0 0 0 1 और इसका इन्वर्स, वेल इन्वर्स तो बड़ा लंबा होता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। देखो ये हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर इसके ऊपर जैसे कि मेंबर्स हैं और नीचे वाले सारा पार्ट 0 है, तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्राइंगल। अगर किसी मैट्रिक्स में लोअर या अपर ट्राइंगल हो तो इसका इन्वर्स निकालना बड़ा आसान होता है। यहाँ क्या चल रहा हो 1 1 और नीचे सारे मेंबर 0, तो इन्वर्स में क्या होगा, ये डायगोनल का 1 1 तो वैसे ही रहेगा, बाकी जो मेंबर है इनका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। L और M है तो ये क्या हो जाएंगे, -L और -M, और ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। इस बात किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल है तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है ऑर्थोगोनल। जी हाँ, मैट्रिक्स का ट्रांसफर उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, कहलाता है ऑर्थोगोनल। या फिर मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट लो आप मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से और वो आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि देखो 1 1 1 1 डायगोनल में और बाकी सारे मेंबर 0 0, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का कहलाएगा, 3 ऑर्डर का, जो कि 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये कहलाता है ऑर्थोगोनल। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर यानी 3 रोज 3 कॉलम, ऑफ वैल्यू डेल इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज, यानी एक थर्ड ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम का मैट्रिसेस है जिसके डिटर्मिनेंट डेल के बराबर है। अब अगर हर मेंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, तो नई वैल्यू क्या होगी। तो यार इसका बड़ा आसान है, चूँकि ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, डेल को मल्टीप्लाई कर दो 125 से, आंसर ऑप्शन। ओके बच्चों, यहाँ देख लो, ए का स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इक्वल अगर हो, यार ये बहुत भरा हुआ होता है एनईडी में, बार बार हर साल इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है इम्पोर्टेंट, तो बार बार ये चीज़ मैं रिपीट भी कराता हूँ। अब ए की कोई भी पावर 0 हो, चाहे ए का स्क्वायर ए का क्यूब, ये निल इम्पोर्टेंट। अब ए का स्क्वायर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जिसमें डायगोनल 1 1 हो, सारे मेंबर 0, तो ये कहलाता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो ए के बराबर है, यानी रोज को कॉलम को रोज, तो इसे मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज का नेगेटिव साइन ए के बराबर आए या ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आए, तो इस केस से मैट्रिक्स। इसी तरह ए मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आए तो हार्मोनिशन मैट्रिक्स। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि देखो एक मैट्रिक्स है 2 + 3 आयोटा और 4, रियल पार्ट को नहीं छेड़ते, इमेजनरी का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये चीज़ कहलाती है मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो हार्मोनिशन, और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के बराबर या कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का -a के बराबर, तो फिर ये इसके फॉर्मेशन के